आपने मुझे बुलाया था तो मैं यहाँ पर आ गया। ओह, तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो या मुझे देखने के लिए आए हो? मैं तो आपके लिए ही आया हूँ। ये लो। ओह, शुक्रिया। इस बात में मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट कर सकती हूँ। चलो बैठते हैं। यहाँ आओ। बॉटम्स अप। अब क्या बॉटम्स अप? कहीं आपको चढ़ तो नहीं जाएगी ना? ओह, तुम चिंता मत करो, ये बच्चों का खेल है। इसे पीने के बाद तुम्हारी नौकरी का रिजल्ट पता चलेगा। हाँ? पीने से ऐसा भी होता है क्या? हाँ, जो इंसान ड्रिंक पी सकता है उसे नौकरी भी मिल सकती है। ओहो। कोशिश करनी है। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये कुछ दवाइयाँ खा लो ताकि रात में अच्छे से नींद आए। मैं सुबह आऊंगी तुम्हें देखने के लिए, ठीक है? मुझे ये खानी ही होगी। हाँ, खानी होगी। सुबह मिलते हैं। सूजन, वो दवाई कौन सी है? मुझे क्या पता, आप खुद ही देख लीजिए। हे, मुझे कुछ तो बता सकती हो ना उसके बारे में? सर, मैं चेकिंग पे जा रही हूँ। कैंप 5 क्लियर। लॉक्ड है। और रूम्स ट्राई करो, और हाँ, थोड़ा संभल के रहना। ये भी लॉक्ड है। सर, मुझे लगता है मैंने सस्पेक्ट का रूम ढूंढ लिया है। उसमें जाओ सूजन, बस थोड़ी केयरफुल रहना। सर, मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। आसपास चेक करो, बस किसी को देखना मत।
ठीक हूँ। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। चलो डांस करते हैं मिस्टर अमन। ओहो, मैं डांस करने में उतना अच्छा नहीं हूँ। चलो डांस करते हैं। मैं अपने ऑफिस में बस कभी कभी एक्सरसाइज करता हूँ। प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। जिंदगी की सबसे क्लासिक थ्योरी यह है कि एक शिकार होता है और एक शिकारी जो उसके लिए जाल बिछाता है। दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी एक शिकारी खुद शिकार हो जाता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक हम तय नहीं कर सकते कौन शिकारी है। मुझे तुम में और इस मच्छर में कोई अंतर नजर नहीं आता है। तुम दोनों ही खून चूसते हो। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अपना खाना बचाने के लिए मच्छर को मारती हूँ? ये देखो। अच्छा, ये औरत ये 30 साल से ज्यादा की नहीं होगी? तुमने जो सुराग दिए थे उनके बेसिस पे मैंने बिल्डिंग्स बनाई। ये सही बनी है? यही है। जल्दी करो, जल्दी। ए, क्या कर रहे हो? ओ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वैसे ये जो वैन है इसके अंदर डोनेटेड ब्लड है क्या? नहीं, ये ब्लड टेस्टिंग के लिए है। टेस्टिंग के लिए? तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, पीछे हटाओ। इसमें गलत क्या है? बस थोड़ी चेकिंग ही तो करनी है। हाँ, इसमें डोनेटेड खून है ना, मैं बस चेक करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली खून दिया है, हो सकता है इसमें मेरा भी हो। मैंने कहा नहीं।
ओके, कोई बात नहीं। जॉब के लिए आए हैं। आप जॉब के लिए आए हैं? मुझे 1 मिनट दीजिए। मैम, जॉब के लिए 2 एप्लीकेंट आए हैं। हेलो। हेलो। हाय। मैं परी हूँ, यहाँ की HR हेड। ओह अच्छा, ये बात है। हाय। अपॉइंटमेंट ली है आपने? अपॉइंटमेंट ली? तुमने तो मुझसे कहा था कि सब सही है। कोई बात नहीं, मैं अभी फ्री हूँ। ओह ठीक है, ये तो अच्छी बात है। क्या आप लोग कपल हैं? नहीं नहीं। तुम्हें तैयारी करके आना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये सारी बातें आजकल मायने नहीं रखती। हाँ आपने सही कहा। हाँ। जरा सुनो, मुझे एप्लीकेशन का फॉर्म दो। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? ये लीजिए, वो सब जान जाएगी। मुझसे गलती हो गई। ओह सच में? ये रहा आपका फॉर्म। ओह शुक्रिया। पहले आप फॉर्म भर लो, उसके बाद ही मैं आप दोनों का इंटरव्यू लूंगी। मैं अंदर आपका इंतजार करूंगी, आराम से, ठीक है? हाँ। एप्लीकेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या? उसके बाद ही तो इंटरव्यू होगा ना? एक एक करके आना प्लीज। ठीक है। ये लीजिए। शुक्रिया। ये सीसी कॉर्पोरेशन इस गड़बड़ में जरूर शामिल है। वहां दोबारा जाना होगा। मतलब धनराज के हॉस्पिटल? हाँ। ठीक है, मैं वारंट लेकर आती हूँ। क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है? बिना वारंट के कैसे? क्या हम चुपके से अंदर जाएंगे? आपके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। अच्छा है, इसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन इस बार मैं वहां पे चुपचाप नहीं घुसूंगा। क्योंकि मेरे पास एक और अच्छा तरीका है। ओके। इस ऑफिस की सिक्योरिटी कमजोर है, मैं इसे बाईपास कर सकता हूँ। ये बहुत आसान है। देखिए, आपकी यूरिन टेस्ट रिपोर्ट तो यही बताती है कि आपको इन्फेक्शन Okay. है। आप मुझे देख सकते हैं?
ये लीजिए मेरा फॉर्म। तो मिस्टर अमन, प्लीज बैठ जाइए। जॉब के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहूंगी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रिलेशनशिप लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद ही काम आता है और फिर दोस्त। और मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ कि आप काम को ज्यादा महत्व दोगे या नहीं। पहले आपने कहा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बताइए सच क्या है? बताइए, आपने कहा था आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सच क्या है? गर्लफ्रेंड है या नहीं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस वो एक सीक्रेट लव है और कुछ नहीं। तुम्हें क्या खाना पसंद है? चिकन फ्राइड राइस। इन सब शब्दों के बारे में तुम क्या सोचते हो? पेरेंट्स, लवर, कलीग, प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट और मौत के बारे में। हमने उस ब्लड वैन को तो ट्रैक कर लिया है। मुझे लगता है अब हमें उस हॉस्पिटल को भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। अच्छा, कुछ फेक यूरिन बॉटल्स भी होंगी लॉकर में, दिख रही हैं? हाँ सर, दिख रही हैं। अच्छा, वो बैग के अंदर जो कैमरा है वो मिला तुम्हें? मुझे मिल गया है, 1 मिनट रुको। बस हो गया। मुझे लगता है मौत मुझसे बहुत दूर है। मौत तो प्राकृतिक होती है। पैदा होना और मरना दोनों ही प्राकृतिक होते हैं। तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? क्या क्या पसंद करते हो? गेम्स खेलना, मूवीज देखना और दोस्तों के साथ घूमना। सोना। क्या तुम कभी शराब नहीं पीते? मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं कभी कभी ही पार्टीज में जाता हूँ, जैसे कि एंगेजमेंट पार्टी या फिर दोस्त की शादी हो तो। अच्छा, ओके, तुम्हारा इंटरव्यू खत्म होता है। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैं चलता हूँ। ओके। हाँ, ठीक है। हे, तुम इन कपड़ों में बिल्कुल अलग दिख रही हो। हमें अंदर जाने के लिए ये सब करना जरूरी है क्या? हम वारंट के साथ भी तो अंदर जा सकते हैं। क्या हम वारंट पेपर ले आए? अच्छा, तो मैं चीफ को क्या बोलूंगा कि चीफ, मुझे कुछ अजीब चीजों पर थोड़ा शक हो रहा है इस हॉस्पिटल से रिलेटेड। और हाँ चीफ, ये सब एक वैम्पायर के बारे में है, ऐसा बोलूं ने? नहीं, आप कोई और भी रीजन तो दे सकते हैं। कम ऑन, हम पहले से ही अच्छे से प्लान कर चुके हैं ना। अंदर जाने का बस एक ही तरीका है, और वो ये कि एक नकली पेशेंट बन के जाए। मतलब अगर सब कुछ उल्टा हो गया और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अगर वैम्पायर काटने आया तो मैं उसका सामना करूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? प्यार आ गया? ओह तेरी, अपने साथ स्पेक्स भी लाई हो? सर,
आपको क्या लगता है, मैं बालों को बांध लूं या फिर खुले रखूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे तुम चाहो तो अपने सिर को शेव कर लो। लंच ब्रेक, हाँ? हे, इंटरव्यू कैसा रहा? खराब। और तुम्हारा? अच्छा रहा। मिस परी बहुत ही क्यूट है। तुम्हें वो पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद करती है। तुम सपने देख रहे हो क्या? ये बताओ, हम वो डेटा कैसे ढूंढेंगे जिसकी हमें तलाश है? थैंक यू वेरी मच। आप दोनों इंटरेस्टिंग हैं। मैं अभी लंच ब्रेक के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। जी शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। देखा वो मुझे कैसे देख रही थी? देखा उसे? तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने यहाँ का सिस्टम पहले ही चेक कर लिया है। ये बहुत ही मामूली है, मैं इसको आसानी से बाईपास कर सकता हूँ, इसे हैक कर सकता हूँ। देखो। 1 मिनट, हमें HR के कंप्यूटर से डेटा ढूंढना है। देखिए, आपकी यूरिन टेस्ट रिपोर्ट तो यही बताती है कि आपको इन्फेक्शन है। मैं चाहता हूं कि आज आप यहीं रुकें ताकि हम सिम्टम्स ऑब्जर्व कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलिए, तो मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूं। हाँ ठीक है। क्या अभी भी आपके पेट में दर्द हो रहा है? ओह, हल्का सा। ओह, आप आइए मेरे साथ। कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। रुको, मिस परी ने मैसेज भेजा है, देखते हैं क्या तुमने लिखा है। अपना नंबर कब दिया? मैंने तो नहीं दिया, मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म दी थी उससे उसने नंबर निकाल लिया होगा। क्या कह रही है वो? क्या तुम सच में काम करना चाहते हो? उसने एक और मैसेज भेजा, कह रही है कि आज मुझसे मिलने आओ इस लोकेशन पर। ये तो किसी पब का लोकेशन है। हाँ सच में, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं जाना चाहूं तो? तुम्हारी मर्जी। बताओ, कुछ मिला कि नहीं? नहीं। तो फिर चलो चलते हैं। उसका ब्रेक खत्म हो गया तो हम फंस सकते हैं। हाँ चलो। तुमने कपड़े बदल लिए? हाँ। मेरे जाने का समय हो गया है। हाँ ठीक है। ठीक से आराम करना। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है।
सही से दिखाई दे रहा है? हाँ, ओके। ठीक है, मैं झूठ भी अच्छे से नहीं बोल पाती। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा न जाए। सुनो, नाम फेक है और कार भी। इस नाम का कोई भी पेशेंट रिकॉर्ड में नहीं है। और वैसे भी सेंटर केयर हॉस्पिटल पूरे देश में अपनी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, क्या आपको कैमरा नजर आ रहा है? हे, सुजन, गलत साइड पे लगा है। अभी ठीक है? अब ठीक है। आज रात को मैं हॉस्पिटल में चेकिंग करूंगी। देखते हैं क्या मिलता है। ओके। अब सुजन, अब गलत साइड मत लगाना। सर, यहाँ तो ये मेरा ब्लड है। सर, यहाँ पे बहुत से खून के सैंपल्स हैं। और खून को ऐसे क्यों रखा गया है? और इन सब पर डिस्क्रिप्शन भी लिखे हैं। सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, मैं इनकी फोटो भी ले रही हूँ। पूरी डिटेल्स लिखी हैं। स्किन टोन है, एजुकेशन है और आदतें भी हैं। वो इन सबको किस लिए यूज कर रहे होंगे? शायद ये लोग ह्यूमंस को कैटेगराइज कर रहे हैं। सूजन, अपने लेफ्ट में आगे बढ़ो। वहां तुम्हें एक ब्लड की बोतल मिलेगी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने देखी थी जब उन नर्सेस ने तुम्हें घेरा हुआ था। सर, क्या हुआ? ये मेरा खून है। काम पर फोकस करो। जितने एविडेंस ला सकती हो लेके आओ, क्योंकि आगे की एनालाइजिंग इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, समझी? हाँ।
सूजन, मुझे बाहर कुछ अजीब हरकत दिख रही है, वहां से निकलो। सूजन, एक मिनट सर। तुम क्या करने जा रहे हो? अमन ने मुझे हैक करना सिखाया था। कल रात मुझे बहुत अच्छा लगा। परी बहुत कमाल की लड़की है। दरअसल तुम्हें भी आना चाहिए था। रुको। सूजन, एक मिनट सर। तुम क्या करने जा रहे हो? अमन ने मुझे हैक करना सिखाया था। एक आदमी से संभल के रहना। जल्दी सूजन। हाँ। सूजन, सूजन, वहां से निकलो जल्दी। सर, ये इंसान का खून है और ये खून इस लिस्ट के लोगों को भेजा जा रहा है। ये सारे बड़े लोग हैं। मुझे लगता है ये लिस्ट वैम्पायर की लिस्ट है। मुझे अपलोड करो और जल्दी वहां से निकलो। ठीक है। सूजन, थोड़ा सा ही बचा है, 1 मिनट। जल्दी। हो गया सर। सर, मैं यहां से निकल रही हूं। बहुत ही सेंसिटिव मामला था। सूजन, पता है तुम कितनी बड़ी पागल हो? मुझ पे गुस्सा मत करिए। आप वहां होते तो आप भी वही करते। सूजन, अब वहां से जल्दी निकलो। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ सर। अरे सूजन, अब बातें बंद। एक नर्स तुम्हारी तरफ आ रही है। मुझे बिल्डिंग के पीछे मिलो। हेलो, हेलो सर। ओह, ऐसे टाइम पर फोन कट कर दिया। मैं वापस जा रही हूँ। कपड़े वहां पर रखिए। शुक्रिया। हे, तुम्हारी वजह से पता है कितनी चिंता हो रही थी? लेकिन मैं सही सलामत वापस आ गई। इस कंटेंट के साथ हमें क्या करना है? अरे, अंदर आओ। यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या मैं बुरी हूँ? नहीं, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। हम दोनों उस वक्त
नशे में थे तो हमने डांस स्टेप्स पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये मैं कहाँ गया? मैं तुम्हें लेकर आई। कल रात तुमने बहुत पी ली थी। रुको। तुमने शूज भी नहीं निकाले। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम्हें मिस परी के बारे में बताना है। तो कल रात मैंने बहुत एंजॉय किया। मिस परी कमाल की लड़की है। दरअसल तुम्हें भी साथ होना चाहिए था। मुझे लगता है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। वो एक बुरी औरत है। तुम उसका शिकार बनने वाले हो। तुम्हें कैसे मालूम कि वो एक बुरी औरत है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? हाँ, पब के सिक्योरिटी ने बताया। अमन चलो ना, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। अच्छा ठीक है। फिर से क्या कहा? वो लड़का मेरा दोस्त है। हो, वो तुम्हारा दोस्त है? चिंता मत करो, वो कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त के साथ बुरा होने वाला है। वो औरत एक डायन है। वो रोज नए लड़के लाती है। अच्छा, तो तुम पब गई थी और तुमने वहां से इंफॉर्मेशन निकाली। तुम मुझे फॉलो कर रही थी क्या? हाँ। जलन हो रही है? हाँ? हे, इस आदमी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगा। काम काम होता है और मजा मजा। मुझे ये पता चला है कि वो पब और वो ऑफिस एक ही एरिया में है, तो वो जरूर वहीं रहता होगा। या फिर मैं मिस परी के बारे में और जानकारी निकालता हूं। बस मुझे सेमिनार अटेंड करने दो। रुको, वहां जाने से पहले मुझे टॉयलेट जाने दो। बहुत जोर की लगी है। अब क्या? हम रजिस्टर करेंगे। एडिटर ने यही कहा है।
लेकिन इस काम में आखिर इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? सही कहा। तुमने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों की? कुछ बहाना बना देते ताकि हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। और मिस परी के ऑफिस का क्या हुआ? सब गड़बड़ कर दी। तुम हमेशा मुझे क्यों दोष देती हो? अगर मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की होती तो ऑफिस के लोग हम पर शक करते कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? मुझे लगता है हम पर कोई नजर रख रहा है। वहां तो कोई भी नहीं है। पकड़े गए। अच्छा तो तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पार्किंग लॉट में रुकने के लिए कहा था ना? यही वो आदमी था? क्या हुआ? नहीं, कोई बात नहीं बॉस। तुम लोग यहीं रुको, मुझे अपने कार्ड्स दो, मुझे रजिस्टर करवाना है। लाओ मैं मदद करूँ तुम्हारी। नहीं, मैं निकाल लूंगा। मुझे निकालने दो ना। ये लीजिए बॉस, रजिस्टर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। शुक्रिया बॉस। वेलकम। ये कार्ड्स हैं। शिल्पा यहाँ आ गई है। मैं अब रजिस्ट्रेशन बंद कर रहा हूँ। मिस परी ने मुझे मैसेज भेजा है। इसे पढ़ूं क्या? क्या लिखा है? देखो, पढ़ूं? ज्यादा मस्ती मत करो। गुस्सा क्यों करती हो? वो मुझे बाहर घूमने के लिए बुला रही है आज रात। हाँ? फिर से? तुम्हें साथ चलना है? तुम साथ चलना चाहोगी? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन क्यों बंद कर दिया? अभी बहुत से लोग आने बाकी हैं। जानता हूँ, मगर अब बंद है। अगर ये फुल नहीं हुआ तो? अमन, शिल्पा, आओ। चलो, बॉस ने बुलाया है। बताओ, साथ में चलोगी? मैं ना बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, जैसे कि मैं ये सब पहली बार कर रही हूँ। इन लोगों को हमें कोई ना कोई एक्टिविटी देना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे इनवाइट किया। मैंने इनवाइट नहीं किया। हाँ? ये सेमिनार है तो ऑफिस के सभी लोगों को आना पड़ता है। मतलब और लोगों को आना चाहिए था। एक्चुअली मुझे आना ही नहीं था। यहाँ पे बहुत भीड़ है और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहते, मुझे तो अच्छा लग रहा है।
एवरीवन। आप सभी को देखकर अच्छा लगा। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप सभी का पार्टी में स्वागत है। अरे ये तो सेमिनार है। तो आज का टॉपिक है हम डिजिटल मार्केटिंग को अपनी दुनिया में कैसे ला सकते हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग अलग अलग कंपनी से आए हैं, मगर घबराइए नहीं, ये समय एक्टिव होने का है। तो आप सभी तैयार हो जाइए। हम सब एक दूसरे को जानने वाले हैं और नए दोस्त बनाने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मेरे साथ बोलिए, क्या आप तैयार हैं? ओके। मैं उसे मारना चाहता हूं। बकवास बंद करो। शिल्पा को मारना इतना आसान नहीं है। ध्यान रहे तुम उसकी नजर में ना आने पाओ। वो बेवकूफ है, उसका इस्तेमाल करो। दिल धड़केगा, खून तेजी से दौड़ेगा और फट जाएगा। मजा आएगा। समझ गए ना? हाँ। दिल थाम के बैठिए, अब हम स्पीड कंपटीशन करने वाले हैं। क्या दोनों टीम तैयार है? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? ठीक है, आप तैयार हैं? हाँ, तैयार आप भी हूं। तैयार हैं? बॉस, ये कंपटीशन शिल्पा ही जीतेगी। चलिए अपनी पोजीशन ले लीजिए। आप दोनों पास में आ जाइए। इन दोनों के लिए तालियां हो जाए जोर से। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए ठीक है। 1 2 3। आप चेयर करते रहिए। करते रहिए। हो गया ना? हाँ, हो गया है। एक बार और। तो आप सब इनके लिए तालियां बजाएं। ये जीत गए हैं। तो ये है हमारे आज के विजेता। थैंक यू। सुनो, इतनी जल्दी कैसे? मुझे कोई खेल नहीं खेलना था। हाँ, चलिए ठीक है, अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने नए कंटेस्टेंट को स्टेज पे बुलाते हैं। सच कहूँ तो मुझे ये इवेंट बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ बहुत सारी कुर्सी हैं पर लोग बहुत कम हैं। बैठिए, हमारे कंटेस्टेंट का नाम है मुझे भी। मिस्टर अमन। इनका ताली से स्वागत किया जाए। मिस्टर अमन आइए। थोड़ा और जोर से बजाइए मिस्टर अमन के लिए। आइए मिस्टर अमन, घबराइए मत, आइए आइए। देखिए इन्हें कैसे शर्मा रहे हैं। आप शर्मा रहे हैं या बीमार हैं? यही है वो जिनका सबसे कम स्कोर है हमारे आज के गेम में। तो अमन, क्या आपने पहले प्रैक्टिस की है? हाँ, कभी कभी। ओह, तो थोड़ी बहुत की है। चलिए, आपका इस गेम में स्कोर सबसे कम है, तो अब आपको 100 अटक बैठक करनी ही होंगी। आप हमें बताइए, क्या आप तैयार हैं? 100 बार करना होगा? सही कहा, 100 अटक बैठक। आप तैयार हैं ना? चलिए सब लोग मिलकर मिस्टर अमन के लिए तालियां बजाइए। तैयार हो जाइए मिस्टर अमन। आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। 1। आपकी जीन्स बहुत टाइट है, आराम से आराम से। 2 3 4 5। ओके ओके, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। आपको पसीने आ रहे हैं और आपके शरीर में खून दौड़ रहा है।
चलिए 5 और करते हैं। ठीक है। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, बस बस बस। ओहो, अब मैं आपके खून की खुशबू को महसूस कर सकता हूं मिस्टर रमन। शिल्पा, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि हमें खा जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों के मन में कुछ गलत चल रहा है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जरा और जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू। सॉ नहीं करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रहा था। थैंक यू। बैठ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही थी, इस बात ने थकान मिटा दी। तो आज का हमारा सेमिनार यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग मेरे साथ लंच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं जो नीचे लगा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस परी ने मुझे मैसेज भेजा है। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा और उसके साथ में पब जाऊंगा। अगर कोई बात हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है। हेलो। जिसका तुमने स्केच बनाया था मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी मिस परी कहाँ है? बताओ बताओ, कहाँ है वो? हाँ, वो अभी तक आई नहीं। शायद रास्ते में होगी, बस आने ही वाली होगी। अच्छा, मैं यहीं इंतज़ार करती हूँ और तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? कुछ नहीं देख रहा मैं। तुम्हें पहली बार ऐसी ड्रेस में देख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। हम रिलैक्स कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल रहना चाहिए। तुम संभल कर रहना, नहीं तो शिकार बन जाओगे। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। मिस परी वैसी लड़की नहीं है।
अमन, मिस परी, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? मेरा पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। यहाँ बहुत लोग हैं। मुझे लगता है हमें कहीं और जाना चाहिए। चलो चलते हैं। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? वो दरअसल मुझे यहाँ कुछ काम चेक करना है। ओह, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ओह, वो दरअसल मुझे यहाँ कुछ काम चेक करना है। कल इवेंट है ना, इसलिए। हो, क्या तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करोगे? मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ। ये बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ये एक जानवर की आंख है जो अपना शिकार कर रहा है। ये कल के इवेंट के लिए हैं क्या? हाँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ, मुझे पसंद आए। शुक्रिया अमन, मेरे साथ आने के लिए। तुम इस वजह से कहीं गुस्सा तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। वैसे आप कितने समय से एचआर में काम कर रही हैं? काफी समय से। तो क्या आप इस फोटो को पहचानती हैं? ये देखिए, इसको। ओह, हाँ, जानती हूँ। क्यों? मुझे इसकी प्रोफाइल देखनी है। अगर आप दिखा सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आपको बहुत संभल कर रहना होगा क्योंकि ये सब बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
असल में ये एक ये देखो, मैंने ढूंढ लिया, लेकिन मेरे पास ये इसकी पुरानी तस्वीरें हैं। नई तस्वीरें मुझसे डिलीट हो गई हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है। तो आप मेरे साथ मजाक कर रही थी? हाँ, आप हमेशा ऐसे करती हैं। आपने मुझे ये फोटोज क्यों नहीं दिखाए? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली कह रही हूँ। क्यों, मैं पहले सुंदर नहीं दिखती थी क्या? लेकिन मैंने थोड़ा सर्जरी किया हुआ है। पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ ना? ए, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? तो तुम वही वैम्पायर हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? रानी के गायब होने में तुम्हारा भी हाथ था, है ना? कौन हो तुम? रानी मेरी बहन है।
बोला था ना, शिकार बनते बनते बचे। मुझे डाउट था इसलिए मैंने पीछा किया। तुम्हें डाउट हुआ? जिस वैम्पायर को हम ढूंढ रहे थे वो परी थी। तुम्हें वो इंसान क्यों लगी? क्योंकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया था। हमें एक दूसरे को और समझना चाहिए। अगली बार क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता, या हम क्या बनेंगे, एक शिकार या शिकारी, या फिर एक विजेता या हार कर जीतने वाला खिलाड़ी। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम इस खेल के खिलाड़ी हैं और हम हार नहीं मानेंगे। हेलो, कहाँ हूँ अभी शिल्पा? मैं ऑफिस के सेमिनार में हूँ, पर बात कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक नेम लिस्ट चेक करना चाहता हूँ। मुझे लगता है उसमें जो भी है वो सभी वैम्पायर्स हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट। सर, ये देखिए। ए शिल्पा, पार्टी स्टार्ट होने वाली है, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके, पर अपना ड्रेस कोड मत भूलना। एक नया कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया है ये V2P। ये क्या है? V2P एक पॉइजन गैस है। ये नर्व्स को स्टिमुलेट करती है। कुछ पार्टीज में से इस्तेमाल करते हैं। और ये खास पार्टीज वैम्पायर्स की होती है। मतलब V2P वैम्पायर्स के लिए ड्रग की तरह काम करता है। कुछ खास वजह हो सकती है इसकी। कुछ खास वजह है? इस शिल्पा ने हमारे बॉस के दोस्त को मारा है, हम लोग इसे मारेंगे। हमारा टाइम कब आएगा? बस थोड़ी देर में। परी, शिल्पा और अमन तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? वो लोग आते ही होंगे। सुनिए मिस्टर कबीर, मैंने आपकी वो लिस्ट अच्छी तरह चेक कर ली है। उन लोगों ने ही ड्रग्स का ऑर्डर दिया था। फिर तो तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। एक सेकंड, मैं समझा नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखो, मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग हैं सब वैम्पायर्स हैं। और ये लोग जो ड्रग्स ऑर्डर करते हैं इसके पीछे कोई खास वजह है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा।
मैं बस इतना जानता हूँ कि ये जो सेंटर केयर हॉस्पिटल है वो इन सब में मिला हुआ है। मुझे लगा ही था कि इस सेमिनार को सीसी कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल ने ही स्पॉन्सर किया है। तो मुझे फौरन उसकी लोकेशन शेयर करो और अपने दोस्तों से कहना कि वो संभल कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं। सब पैक कर लो सूजन। हाँ। अमन, मुझे लगता है कि इस सेमिनार में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी यही लगता है। लेकिन बॉस अंदर है। चलो। सुनिए सर, ये अजीब सी चीज आखिर है क्या? पार्टी। पार्टी? ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजीब बदबू है, मुझे नहीं चाहिए। ट्राई तो करो। बॉस, हे, बॉस यहाँ आइए। यहाँ आओ ना। आप यहाँ आइए। तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ। इतना लेट क्यों हो गए? बॉस, हमें यहाँ से चलना होगा। सब लोग ध्यान से सुनो। इस शिल्पा ने हमारे बॉस के दोस्त को मारा है। हम लोग इसे मारेंगे। सर, हमें कहाँ जाना है, जरा बताएंगे? मुझे डायरेक्शंस नहीं मिल रहे। हाँ? रुको रुको रुको, मिल गया। यहाँ से सीधे 3 किलोमीटर, कहीं भी नहीं मुड़ना। सूजन, आराम से। हमें काम करना है, मरना नहीं है। हाँ, मुझे पता है। चलो, चलो यहाँ
यहाँ से कहाँ जाना है? एक काम करो, सेफ हाउस की तरफ चलो। 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 तीस मिनट तक हमने इसको रिकॉर्ड किया है और अभी शुरू हो रहा है। मुझे तुम्हारी सोशल आईडी चाहिए। बॉस, ये सही समय नहीं है। वो मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि ये सीक्रेट है। तुमने मुझे बहुत बार बताई है ना, तो एक बार और बता दो। फालतू में इतना सीरियस हो रहे हो। अब और कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, सीधी सीधी बात है, ये जो सीसी कॉरपोरेशन है ये सारे वैम्पायर क्राइम से जुड़ी है जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी सिर्फ एविडेंस जमा करके एक्सपोज करना होगा। सूजन, पता करो कि ये सेंटर केयर हॉस्पिटल इस सीसी कॉरपोरेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अमन, यहाँ पर ये पुलिस वाला क्यों आया है? तो मुझे उसके बारे में बताओ ना, खासतौर पर जो वो सफेद शर्ट वाला है।
बताओ ना मुझे। बॉस, मैंने कहा ना, ये सही समय नहीं है। आप तो हाथों के पीछे पड़ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो धनराज है, ये ब्लड डेवलपमेंट की रिसर्च कर रहा है। वो एक बड़ी कंपनी का हिस्सा है जो ये सब कर रही है। देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, किसी वैम्पायर का खून मत पीना। तुम ठीक तो हो ना? मैं समझ गया, तुम ठीक हो। अभी ठीक हूँ। ओके। ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हॉस्पिटल से। वैम्पायर को ब्लड पहुंचाने के अलावा एक और बात सामने आई है। ये जो धनराज है, ये ब्लड डेवलपमेंट की रिसर्च कर रहा है। वो एक बड़ी कंपनी का हिस्सा है जो ये सब कर रही है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज मिली है कि ये टेस्टाकोर R001 यानी कि एक एबनॉर्मल वैम्पायर जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए खतरनाक है, भाग निकला। 3 लोग हैं जिन्होंने ये टेस्ट रिजल्ट अप्रूव किया। डॉक्टर विक, डॉक्टर वोंग और डॉक्टर पाई। शिल्पा, मेरे पास एक और जरूरी बात है। इसे देखकर लगता है कि वैम्पायर के हार्ट से खून निकाल के इसके अंदर डाला गया है ताकि ये भी वैम्पायर बन जाए। पर ये सब बाद में उसे बहुत इफेक्ट करेगा। तुम किसी का भी भेस ले सकती हो, हमें कुछ नहीं पता। तुम पागल भी हो सकती हो। या जो कुछ भी है, देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, किसी वैम्पायर का खून मत पीना, ठीक है? मुझे नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है, पर मैं इसकी बात से सहमत हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। मैं तुम्हारी बॉस हूं ना। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और आज जो कुछ भी हुआ वो देखो, मैं श्योर नहीं हूं, कह नहीं सकता कि वो तुम्हें मारना चाहता था या नहीं। लेकिन जो भी हो, मुझे अभी उस धनराज पे फोकस करना होगा और तुम अपनी बहन पे फोकस करो। मिस्टर पुलिस, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि मैं आपके ऑफिस से वो मिसिंग पर्सन के एविडेंस लेने आया था। ओह, इसीलिए मैं सोचूं कि आपकी शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों है। ओह, ये बहुत मजेदार है। एक वैम्पायर फिल्मों में जैसे होता है वैसे पीछा करना। लेकिन मिस्टर पुलिस, आपको मुझे भी प्रोटेक्ट करना होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं इन्हें मारना चाहूंगी ताकि बात बाहर लीक ना हो। हाँ, मैं सहमत हूँ। शिल्पा, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हारी मदद की है ना? सच बताओ, की है ना? मदद कब की है मैंने? तुम्हें पेंसिल दी है ना मैंने, और तुम्हें टिश्यू पेपर भी दिया था, और सुनिए उसके बॉस, अलावा भी बहुत। शिल्पा सिर्फ मजाक कर रही थी। ओके,
लेकिन हमें इस बात को राजी रखना होगा, आप किसी को ये बता नहीं सकती क्योंकि इसमें खतरा है। ओके ओके, मैं वादा करती हूँ। मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट और ये ओहो ये फोटोज। वो तुम्हारे खून खराबे को छोड़ के मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकती हूँ। अरे मिस्टर पुलिस, वो भी हाथ से गया क्या? अरे करण, तुमने ये गेम खेला है क्या? ये बहुत अच्छा है। इस तरफ आओ ना, हम दोनों खेलते हैं। इसे खेलने में के बहुत हॉल मजा में आएगा। एक्सप्लोजन अरे हुआ देखो है। ना। ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि वो एक बॉम्ब था। एक विटनेस का ये कहना है कि अंदर कंपनी का सेमिनार था और उसे ऐसा लगता है कि सारे लोग मर चुके हैं। जब ऑफिसर्स ने चेक किया तो उन्हें कोई भी घायल इंसान नहीं मिला और शायद बॉम्ब इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से सारी बॉडीज धुल हो गई। एक ही कारण होगा, सब हटा दिया ताकि मीडिया में हलचल मचे। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सेमिनार में जो हादसा हुआ था उसमें सिर्फ हमारे ग्रुप ने ही रजिस्टर किया था, जो अब भी जिंदा है। ऐसा माना जा रहा है कि सेमिनार में बॉडीज का गायब होना किसी बॉम्ब की वजह से था। हमें सच मालूम होते हुए भी ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं ताकि लोग हम पर यकीन करें। मुझे माफ करना, इस पार्टी में तो बच गई पर आगे नहीं बच पाएगी। दोबारा ऐसा मत करना। आगे ऐसी गलती नहीं होगी। चलो निकलो। विपाशा रुको। उसे छूना मत जब तक हम रानी को ना ढूंढ ले। ठीक है।
शिल्पा, तुम्हें मालूम था यहाँ पर एक वैम्पायर रहता है? जो चीजें मुझे दिखती हैं वो गलत नहीं होती, अक्सर सही ही होती हैं। वो आदमी मेरी बहन कहाँ है बताओ मुझे। तुम जो भी जानते हो सब बताओ।